हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर। इससे पहले एक और वीडियो आया हुआ है जिसमें हम लोगों ने 23 एमसीक्यू को प्रैक्टिस किया बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को हम लोगों ने डिटेल में प्रैक्टिस किया है और इसके साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था वो। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें, इसके बाद आप लोग यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि पहले वो वीडियो जो है वो उसमें 23 एमसीक्यू वहाँ से लिए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस 100% है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहीं से लिए गए हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर जो भी मेडिकल एग्जाम होते हैं उन सारे का क्वेश्चन को हम लोगों ने इंक्लूड किया है एंड देन यहाँ पे हम लोगों ने सारे को एक साथ करके तब आप लोगों को प्रोवाइड किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा, तो आप लोग पहले जाकर उस क्वेश्चन को करें। अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज 24 क्वेश्चन नंबर 24 से। तो आप लोगों को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, लिखा हुआ है विच टेक्निक मेड इज पॉसिबल टू जेनेटिकली इंजीनियरिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा टेक्निक है जो पॉसिबल है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोगों को अगर क्वेश्चन गलत होता है तो वो -1 का मार्किंग करना है। अगर क्वेश्चन आप लोगों का सही होता है तो हर क्वेश्चन में +4 का मार्किंग करते जाए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। Which technique made is possible to genetically engineering living organism? सबसे पहला ऑप्शन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। ऑप्शन नंबर बी है हैवी आइसोटोप लेबलिंग। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड देन है ऑप्शन नंबर डी हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला जो इसका ऑप्शन होने वाला है सही वो है ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टेक्निक्स। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देयर इज रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इकोराई। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है जो क्या है कॉल्ड इकोराई उसे बोलते हैं। व्हाट डज को पार्ट ऑफ इट स्टैंड्स फॉर, मतलब सीओ जो पार्ट है इको में, इकोराई मतलब रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज को हम इकोराई बोलते हैं। इसके बाद जो है वहां पे सीओ जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है। ठीक है, सीओ नहीं सीओ किसके लिए स्टैंड करता है। तो सीओ का मतलब यहाँ पे हो गया आपका कोलाई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। बीटी कॉटन जीन रिपेल, बीटी कॉटन जीन जो होता है वो किसे रिपेल करता है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरियल पैथोजेंस, ऑप्शन नंबर बी फंगल पैथोजेंस, ऑप्शन नंबर डी सी नेमेटोड पैरासाइट्स, ऑप्शन नंबर डी इंसेक्ट पेस्ट। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा सही वो है आपका इंसेक्ट पेस्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। जीएमओ टेक्नोलॉजी यूजफुल फॉर, जीएमओ टेक्नोलॉजी जो होता है वो किसके लिए यूजफुल है। सबसे पहले देखते हैं एनहांसिंग न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड, हेल्पिंग टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज, मेकिंग क्रॉप मोर टैलेंट टू एंटीबायोटिक स्ट्रेसेस। इसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर डी ऑल द अबव। तो इसका जो सही होगा ऑप्शन 1 सेकेंड वो हो जाएगा आपका डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में द जेनेटिक डिफेक्ट एडिनोसिन डिमनाइज डिफिशियंसी में क्योर्ड परमानेंटली। जो जेनेटिक डिफेक्ट डिजीज है एडीए जिसे हम एडिनोसिन डिमनाइज डिफिशियंसी बोलते हैं उसे परमानेंटली हम क्योर कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल्स प्रोड्यूसिंग एडीए इनटू सेल्स एट एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। ऑप्शन नंबर बी है एडमिनिस्ट्रेटिंग एडिनोसिन डिमनाइज एक्टिवेटर्स। ऑप्शन नंबर सी है पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स हैविंग फंक्शनल एडीए और सीडीएनए। और ऑप्शन नंबर डी है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसका जो आपका ऑप्शन होगा जो एडिनोसिन डिमेनेज डिफिशियंसी है वो क्योर कैसे होता है। तो वो क्योर होता है इंट्रोड्यूसिंग बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग इनटू सेल्स एंड एन अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बीटी जीन इज गॉट फॉर्म, मतलब बीटी जीन कहाँ से मिला। तो आपको जो ऑप्शन है वो पहला है ब्रासिका नेपस, बैसिलस थीरोजेनेसिस, देन है आपका एजोला, देन है आपका राइजोबियम। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बैसिलस थीरोजेनेसिस, इसका जो है आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। विच इज ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसमें से किसे हम ऑब्टेन करते हैं थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो पहला है ग्लूकोज, देन है आपका हीमोग्लोबिन, देन है गोल्डन राइस, इसके बाद है आपका नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, गोल्डन राइस को हम ऑब्टेन करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज इज एम्प्लॉयड फॉर कटिंग,
तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का जो होता है वो किसके लिए होता है, किसको कटिंग के लिए, तो आपको पता होना चाहिए है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज पॉसिबल बिकॉज प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन प्रोटीन को जब बैक्टीरिया में जो है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो किसके वजह से पॉसिबल हो पाता है। पहला ऑप्शन है ह्यूमन क्रोमोसोम रेप्लिकेट इन बैक्टीरियल सेल। इसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ जीन रेगुलेशन इज आइडेंटिकल इन ह्यूमन एंड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी है बैक्टीरियल सेल कैन अंडरटेक आरएनए स्प्लाइसिंग। ऑप्शन नंबर डी है जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, जेनेटिक कोड इज यूनिवर्सल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है माइक्रो पार्टिकल्स फॉर कोटिंग विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड ऑफ। तो इसका पहला ऑप्शन है गोल्ड और टंगस्टन। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी प्लैटिनम और जिंक। ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर और प्लैटिनम। ऑप्शन नंबर डी है सिलिकॉन और प्लैटिनम। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है गोल्ड और टंगस्टन। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीटी कॉटन आर। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बीटी कॉटन का है। पहला जो है वो है मीडियम यील्ड, लॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्टेंस टू बीटल पेस्ट। इसके बाद है हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरन पेस्ट। इसके बाद है हाई यील्ड एंड रेसिस्टेंस टू बॉलवर्म्स। इसके बाद जो है वो है लॉन्ग फाइबर एंड रेसिस्टेंट टू एफिड्स। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपका, आप देख सकते हो ऑप्शन में बी है हाई यील्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल विच किल डिप्टेरन पेस्ट। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, बीटी कॉटन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। क्लॉट बस्टर ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग इज। क्लॉट बस्टर जो है वो ऑब्टेन होता है किससे, स्ट्रेप्टोकोकस से और मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें से कौन सा है वो जो है ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोकोकस से। पहला जो है वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, पेनिसिलिन, साइक्लोस्पोरिन ए। इसके बाद है स्टैटिन्स। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ये है स्ट्रेप्टोकाइनेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन टेक प्लेस आफ्टर। मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन टेक प्लेस आफ्टर। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है ज्वाइनिंग ऑफ सी पेप्टाइड, रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, रिमूवल ऑफ डाइसल्फाइड ब्रीज। इसके बाद है एडिशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है वो है आपका रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम और क्या बोलते हैं। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है मॉलिक्यूलर मेकर्स, वेक्टर्स, कैरियर्स, मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो इसका जो आंसर होगा सही वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन एम्प्लॉयज। पॉलीमरेज चैन रिएक्शन जो है वो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन एम्प्लॉयज। तो पहला ऑप्शन है वो आपका है प्राइमर्स एंड डीएनए लाइगेज, देन है आपका डीएनए लाइगेज ओनली, देन है आपका डीएनए पॉलीमरेज ओनली। इसके बाद है डीएनए प्राइमरी एंड डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो यही है प्राइमरी एंड डीएनए पॉलीमरेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ। जेनेटिक इंजीनियरिंग किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है थायरोक्सिन, इंसुलिन, पैरा हार्मोन। इसके बाद है एपिनेफ्रिन। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है वो किसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आपको पता होना चाहिए इंसुलिन को, जो इंसुलिन होता है उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद चलते विच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर फॉर ट्रांसफर ऑफ डीएनए सेगमेंट। इसमें से किस वेक्टर का यूज किया जाता है डीएनए सेगमेंट को ट्रांसफर के लिए। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है प्लाज्मिड, तीसरा है प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो इसका ऑप्शन है ए बी सी, ए ओनली, ए एंड सी एंड बी एंड डी। तो इसका जो ऑप्शन सही करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है आपका बी एंड डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज यूज फॉर ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसमें से किसका यूज किया जाता है जीन को ट्रांसफर के लिए एक सेल से दूसरे सेल में। ऑप्शन नंबर ए वेक्टर, ऑप्शन नंबर बी प्रोब, ऑप्शन नंबर डी सी प्लाज्मिड्स एंड आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो है वायरसेस। तो पहले आप लोग सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो ये है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ए वेक्टर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर
43 की तरफ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए टेक्नोलॉजी एज डिस्कवर्ड बाय, जो साइंटिस्ट थे उसमें से कौन है जिन्होंने डिस्कवर किया था? पहला खुराना, बैटसन एंड डिवरीज, सटन एंड अवेरी एंड कोहेन एंड बोयर। तो इसमें से जो साइंटिस्ट का नाम है, तो आपको करेक्ट जो है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और आरडीएनए का टेक्नोलॉजी का जो डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट है वो ये है कोहेन एंड बोयर। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। 1 सेकेंड। व्हाट इज ट्रू अबाउट बीटी टॉक्सिन? इसमें से क्या स्टेटमेंट्स है, कौन से स्टेटमेंट्स है जो बीटी टॉक्सिन के लिए ट्रू है, बीटी टॉक्सिन के लिए सही है? तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, द कंसर्न बैसिलस हैज एंटीटॉक्सिन्स, the inactive protoxin get converted into active form in the insect gut. Option number C है BT protein exists as active toxin in bacillus. Option number D है the activated toxin enters the ovaries of the pest to sterilize it and thus prevents its multiplication. तो जो इसका करेक्ट आंसर है, पहले आप लोग सोचेंगे, इसके बाद मैं बताऊंगी। इसका जो आंसर है आप लोग का होने वाला है बी, द inactive protoxin get converted into active form in the insect gut. तो ये है सही किसके लिए? BT टॉक्सिन के लिए स्टेटमेंट्स। बाकी सारे क्या है? गलत है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। थर्मोस्टेबल एंजाइम टैक एंड पीएफयू आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर। जो थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं टैक एंड पीएफयू आइसोलेटेड किया जाता है थर्मोफिलिक बैक्टीरिया का, तो उसमें से कौन सा जो है वो है आपका? अब देख सकते हो सबसे पहला है वो आरएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए पॉलीमरेजेस, डीएनए लाइगेजेस। बैक्टीरिया किस पार्ट से? आरएनए से या डीएनए से, डीएनए लाइगेजेस से या आरएनए एंडोन्यूक्लियेज से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट वो है आपका डीएनए पॉलीमरेज से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग? इसमें से किसका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, यही होगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। ए पेशेंट ब्रॉट टू हॉस्पिटल विथ माइकोकार्डियल इन्फेक्शन इज इमीडिएटली गिवन। एक पेशेंट है जिसे हॉस्पिटल लाया गया है, ठीक है, उसे माइकोकार्डियल इन्फेक्शन है, तो उसे क्या दिया जाएगा इमीडिएटली? ऑप्शन नंबर ए स्टैटिन्स, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकाइनेज, ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर डी साइक्लोस्पोरिन ए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो है बी स्ट्रेप्टोकाइनेज उसे दिया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हर्बिसाइड्स रेसिस्टेंट जीजीएम क्रॉप इज टू। जो हर्बिसाइड रेसिस्टेंट होता है जीजीएम क्रॉप, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन का? ऑप्शन नंबर ए इनकरेज इको फ्रेंडली हर्बिसाइड्स, reduce herbicides accumulation in food particles for health safety, eliminate weed from field without the use of manual labor, eliminate weed from field without the use of herbicides। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग को पहले देखना है, इसके बाद मैं बता रही हूँ। इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी eliminate weed, 1 सेकेंड, eliminate weed from field without the use of manual labor। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया इज। इसमें से कौन सा जो प्लांट्स है वो पहले बार, तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ए गोल्डन राइस, ठीक है। पहला जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है कमर्शियली इन इंडिया में वो है गोल्डन राइस। और अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट की, तो वो है टोबैको, ठीक है। क्या है? टोबैको। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, अगर एग्जाम में आ जाए तो आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट है वो है आपका क्या है? टोबैको। एंड देन आपका फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कमर्शियली रिलीज इन इंडिया, तो वो है आपका बीटी कॉटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेटेड ऑन एन अगारोस जेल कैन बी विजुअलाइज आफ्टर स्टैंडिंग विद। पहला है एसिटोकार्माइन, ऑप्शन नंबर बी है एनिलिन ब्लू, ऑप्शन नंबर सी है एथिडियम ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका एथिडियम ब्रोमाइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज कॉल्ड, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो है प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन का एक्सप्रेस्ड प्रोटीन का मार्केटिंग से पहले उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायो प्रोसेसिंग, पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग, इसके बाद है आपका अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ये ए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। अ जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल इज नोन एज। तो उसका जो आपका पहला ऑप्शन है वो है वेक्टर, प्लाज्मिड, स्ट्रक्चरल जीन एंड देन है आपका सेलेक्टेबल मार्कर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर डीएनए फ्रैगमेंट्स मूवमेंट ऑन अगारोज जेल ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? क्या क्राइटेरिया है फॉर डीएनए फ्रैगमेंट मूवमेंट का अगारोज जेल पर किस टाइम? ड्यूरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का। सबसे पहले ऑप्शन है आपका द स्मॉलर देन फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स, पॉजिटिवली चार्ज फ्रैगमेंट मूव टू फर्दर एंड। ऑप्शन नंबर सी है नेगेटिवली चार्ज फ्रैगमेंट डू नॉट मूव। ऑप्शन नंबर डी है द लार्जर द फ्रैगमेंट साइज द फर्दर इट मूव्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है ए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड, ए हो जाएगा, बी नहीं। चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो टैग पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो कहाँ से मिलता है? ऑप्शन नंबर ए थर्मस एक्वाटिकस, ऑप्शन नंबर बी थायोबैसिलस फेरोडक्शन फेरोक्सीडेंस, ठीक है, फेरोक्सीडेन। इसके बाद है ऑप्शन नंबर सी बैसिलस सबटिलिस। इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी स्यूडोमोनास। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका ए थर्मस एक्वाटिकस से आपको क्या मिलता है? टैग पॉलीमरेज एंजाइम मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज? इसमें से कौन सा जो है वो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है? पहला हिंद2, प्रोटीएज, डीएनएज, फर्स्ट एंड आरएनएज। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए हिंद2 जो है वो क्या है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। स्ट्राइक्ड टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन फॉर। ऑप्शन नंबर ए अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस, इंश्योरिंग, ऑप्शन नंबर बी इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर वेसल, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो है करेक्ट ए, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड कट बाय द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कैन बी जॉइंड टू फॉर्म अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड यूजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक फॉरेन डीएनए है और एक प्लाज्मिड है जिसे एक ही एंजाइम से, एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया गया है, लेकिन उसके जोड़ने, उससे ऐड करने के लिए, उसे ज्वाइन करने के लिए इसमें से किसका यूज किया जाएगा? तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है पॉलीमरेज 3, पॉलीमरेज 3 है, इसके बाद लाइगेज है, इकोराई है एंड टैग पॉलीमरेज है। तो पहले आप लोग सोचिए कि किस चीज से आप उसे जोड़ सकते हो। तो पहला जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो है बी, लाइगेज हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रोडक्ट ब्लंट एंड्स? ऑप्शन नंबर ए बी, ऑप्शन नंबर ए जो फर्स्ट है, हिंद 3 है, सेल 1 है, इसके बाद इको आरवी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो आपका है डी, इको आरवी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। आई होप कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोगों को बहुत हेल्प हो रहा होगा और आप लोगों का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा सही हो रहा होगा। इसके बाद चलते हैं इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इन प्लांट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। तो इसका जो पहला ऑप्शन है पीसीएआर एंड आरएपीडी, नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एचपीएलसी एंड इसके बाद है आपको माइक्रोस्कोपी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ए, पीसीआर एंड आरएपीडी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। An analysis of chromosomal DNA using the Southern hybridization technique does not use। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। जो डीएनए क्रोमोसोमल का जो एनालिसिस होता है तो उसमें से साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन का कौन सा टेक्निक यूज नहीं होता है? ठीक है, यहाँ पे यूज होता है ये नहीं लिखा है, डज नॉट यूज मतलब यूज नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्लॉटिंग, इसके बाद है आपको ऑटो रेडियोग्राफी एंड देन आपका है पीसीआर मतलब पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है डी, पीसीआर का यूज इसमें नहीं होता है। इन तीनों का यूज होता है किस किस का? इलेक्ट्रोफोरेसिस का, ब्लॉटिंग का, ऑटो रेडियोग्राफी का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका दिया हुआ है विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। इसमें से कौन सा वेक्टर जो क्लोन कर सकता है ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ, एक छोटा सा फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए का? तो पहला ऑप्शन है आपका बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, देन है आपका सी प्लाज्मिड एंड देन है आपका, आप देख सकते हो, कॉस्मिड्स। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सी, प्लाज्मिड। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन इन 1990 टू अ 4-year-old गर्ल विद एडिनोसिन डिमिनेज डिफिशियंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस टाइप का इसमें से थेरेपी दिया गया था, कब? 1990 में एक 4 years की ओल्ड गर्ल्स थी, मतलब छोटी सी बच्ची थी जिसे एडिनोसिन डिमिनाइज डिफिशियंसी हो गया था। तो इसमें से किस थेरेपी का उसे दिया गया, विच काइंड ऑफ थेरेपी वाज गिवन, मतलब कौन सा थेरेपी उसे दिया गया था? पहला जो है आपका जीन थेरेपी, देन है आपका कीमोथेरेपी, देन है आपका इम्यूनोथेरेपी, देन है आपका रेडिएशन थेरेपी। तो इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो है आपका जीन थेरेपी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। द टू पॉलीपेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन आर लिंकेड टुगेदर बाय। दो पॉलीपेप्टाइड जो होता है ह्यूमन इंसुलिन का, वो किससे लिंक होता है? पहला ऑप्शन है कोवैलेंट बॉन्ड से, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है आपका डाइसल्फाइड ब्रिज से, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसके बाद है आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ये है डाइसल्फाइड ब्रिज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। विच पार्ट ऑफ द टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड बाय मिलोडाइजाइन। इसके बाद जो है वो है इंकोग्निटा। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है स्टेम, रूट, फ्लावर एंड लीफ। तो पहला जो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट वो है आपका रूट। ठीक है, कौन से पार्ट को टोबैको प्लांट का इन्फेक्ट करता है? रूट का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। गोल्डन राइस इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट वेयर द इनकॉर्पोरेटेड जीन इज मेंट फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका ओमेगा 3, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका विटामिन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। द इंट्रोडक्शन ऑफ टीडीएनए इनटू प्लांट्स इन्वॉल्व्स। तो पहला जो है वो आपका है एक्सपोजिंग द प्लांट टू कोल्ड फॉर अ ब्रीफ पीरियड, अलाउइंग द प्लांट रूट टू स्टैंड इन वाटर, इन्फेक्शन टू द प्लांट बाय एग्रोबैक्टीरियम। इसके बाद है आपका डी अल्टरिंग द पीएच ऑफ द सॉइल, देन हिट सॉकिंग द प्लांट्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका सी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। इन बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन ड्यू टू एक्शन ऑफ गट माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ कन्वर्जन फैक्टर इन इंसेक्ट गट, अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट एंड देन आपका है एसिडिक पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, अल्कलाइन पीएच ऑफ द इंसेक्ट गट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। विच बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। पहला ऑप्शन है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, देन है आपका रिसर्च कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, बायोसेफ्टी कमेटी, इसके बाद है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो हो जाएगा आपका ए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। द क्रॉप इंजीनियर्ड फॉर ग्लाइफोसेट आर रेसिस्टेंट या टॉलरेंट टू। ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्ट, देन है आपका हर्बिसाइड्स, देन है आपका फंजाई, देन है आपका बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है आपका हर्बिसाइड्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस बाय। क्वेश्चन नंबर 71 है विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप इज बीइंग ग्रो इन इंडिया बाय द फार्मर्स। पहला है आपका ब्रिंजल, देन है आपका सोयाबीन, देन है आपका मेज, देन है आपका कॉटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट वो है आपका डी, इसका मतलब है कॉटन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स। ऑप्शन नंबर ए सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, silencing of specific mRNA due to complementary RNA, interference of RNA in synthesis of DNA and synthesis of mRNA from DNA। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मतलब साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू कम्प्लीमेंट्री RNA। चलते क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन इन जीन थेरेपी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन है आपका एडिनोवायरस, कॉस्मीड, आरआई प्लाज्मिड एंड टीआई प्लाज्मिड। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ए, एडिनोवायरस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कंजम्पशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड कैन प्रिवेंट द काइंड ऑफ ब्लाइंडनेस एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर ए है फ्लावर, सैवर, टोमेटो, कैनोला, गोल्डन राइस, इसके बाद है आपका बीटी ब्रिंजल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका वो है ये गोल्डन राइस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। टोबैको प्लांट रेसिस्टेंट टू ए नेमेटोड हैव बीन डेवलप्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोड्यूसेस। ऑप्शन नंबर ए बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, इसके बाद ऑप्शन नंबर बी है अ पार्टिकुलर हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी है एन एंटीफिडेंट, इसके बाद है ऑप्शन नंबर डी आपका अ टॉक्सिन प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा वो है आपका ए, बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। व्हाट इज इट दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑप्शन नंबर ए है द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्यूरिन्स एंड pyrimidines in DNA, the relative difference in the DNA occurrence in blood, skin and saliva, the relative amount of DNA in the ridges and grooves of the fingerprints,
ऑप्शन नंबर डी है आपका सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट्स। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है डी, सैटेलाइट डीएनए अकरिंग एज हाईली रिपीटेड शॉर्ट डीएनए सेगमेंट। चलते हैं, आपका जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गया। आई होप कि आपको बहुत हेल्प हुआ होगा और आप लोग इसे टेस्ट समझना है। जो भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा उसे आप लोग सीधा आंसर नहीं देखना है, आप लोगों को उसका पहला आंसर खुद करना है, देन आपको वीडियो से चेक करना है, ऐसे जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो कमेंट करें, और जहाँ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करें। तब तक के लिए पढ़ते रहें, समझते रहें, अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। ऑल द बेस्ट।